यूपी के होंगे 4 टुकड़े, बीजेपी करेगी ये कमाल। ये जिले होंगे नए यूपी में शामिल। मायावती के अधूरे ख्वाब को बीजेपी करेगी पूरा। मोदी के मंत्री ने की अलग यूपी बनाने की मांग। अखिलेश और जयंत चौधरी हो गए हैरान। भारतीय जनता पार्टी अब मायावती के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में है। दरअसल 2007 में सत्ता में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और मुख्यमंत्री मायावती ने 2007, मार्च 2008 और दिसंबर 2009 में उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित करने के संबंध में पीएम को पत्र लिखा और 15 नवंबर 2011 को मायावती की कैबिनेट ने यूपी को 4 अलग अलग प्रदेशों यानी कि हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में विभाजित करने की मंजूरी दी। 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी है। इस बार केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने ये मांग उठाई है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। इसकी राजधानी मेरठ होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना उनके बचपन का सपना है। हमारे उत्तराखंड को एक एम्स मिला, ऋषिकेश में एम्स है। उत्तर प्रदेश को एम्स मिला, गोरखपुर में है। आप जा सकते हैं गोरखपुर? नहीं जा सकते। आप दूसरे प्रदेश में उत्तराखंड जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को भी वही मिलेगा एम्स, उत्तराखंड को भी मिलेगा। अगर केंद्र सरकार की योजना होती है हर प्रदेश को एक दे दो योजना, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, छोटे प्रदेश वहाँ फायदे में रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति भी रही है, चाहे उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र सरकार थी, जब ये राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं मैनेज करने में मुश्किल आती है इतने बड़े राज्य के। हमारा हाई कोर्ट 750 किलोमीटर दूर है दोस्त। लाहौर हाई कोर्ट हमसे नज़दीक है जहाँ हम खड़े हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट हमसे दूर है। सस्ता सुलभ न्याय ये भी हमेशा से सबको मिलना चाहिए। तो सबकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने, तो जनता की मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। क्षेत्रफल क्या होगा, कौन कौन से नहीं शामिल होने? देखिए ये तो बाद का प्रश्न है। ये तो वो लोग तय करेंगे जब ऐसी नौबत आएगी, जब ये देखा जाएगा। मैंने तो वो कहा है जो लोग चाहते हैं, या मैं भी चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली के चारों तरफ। इसकी खूबसूरती यह है कि सबसे अच्छा पानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छी भूमि हमारे पास है पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर देखेंगे, और दिल्ली के पास है। एक विकसित राज्य पूरी बनने की पूरी संभावना है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादातर रेवेन्यू वेस्टर्न यूपी से ही आता है। देखिए, अब एम्स है। दरअसल रविवार को मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हुई। इसमें देश विदेश के जाट समुदाय के लोग आए। इसी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक प्रदेश बनाने की मांग उठी। केंद्रीय मंत्री बालियान ने तर्क दिया कि पश्चिमी यूपी की आबादी 8 करोड़ है, इसीलिए इसे एक अलग राज्य बनाना चाहिए। संजीव बालियान ने कहा, इस नए प्रदेश का नाम चाहे हरित प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नाम से कुछ नहीं, नाम राजधानी कुछ भी हो, लेकिन प्रदेश अलग होना चाहिए। मैं अपनी बात कहता रहता हूँ, मैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं हूँ, पर अपनी मांग रखता हूँ। नए राज्य के निर्माण के सबसे बड़े समर्थक रालोद के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय अजीत सिंह रहे। अजीत सिंह कहते थे कि पश्चिमी यूपी राज्य की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 72% योगदान देता है। बदले में पश्चिमी यूपी को जो मिलता है वो पर्याप्त नहीं। राज्य के बजट का सिर्फ 18% पश्चिमी यूपी के विकास पर खर्च किया जाता है। ये जाहिर है विसंगति इस क्षेत्र के लोगों को असंतुष्ट बनाती है। आरोप है कि ज्यादातर सालों में वेस्ट यूपी को आवंटित धनराशि कभी खर्च ही नहीं की जाती। दल के मुताबिक राज्य के बजट का केवल 18% हिस्सा पश्चिमी यूपी के विकास पर खर्च किया जाता है। अगर भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता है तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे? खबरों के मुताबिक मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर को इसमें शामिल किया जा सकता है। और हम उसके बावजूद बात करें कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बना दे, वो बना दे। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है
कि आप सोच नहीं सकते कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में 70 से 80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी एनसीआर के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृद्ध प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। ना अलग हाई कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही हैं। अब वो अपना बयान दे रहे हैं, ये किसी पब्लिक का बयान नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बिल्कुल उनके बयान से एकदम सहमत नहीं हूं। और चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, मैं जानता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी कोई नहीं चाहता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश बने। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को आप कोई नसीहत देना चाहते हैं? नहीं, मैं उनसे मिलेंगे तो बात करूंगा। मेरी पार्टी के मेरे साथी हैं, तो उनसे बात करूंगा कि भाई आप इस तरीके की बात क्यों कर रही है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है और हम लोग लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। अब ये तो उनकी मंशा है, मेरी बात नहीं हुई होगी, वो मैं पूछ के बताऊंगा। अच्छा, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर बन जाता है तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी जी की, उसके ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा इससे? क्या देखिए, सरकार के ऊपर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सोच के देखिए ना कि हम किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर हम प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, हम छोटा प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हमें मांग ये करनी चाहिए कि हमें दिल्ली को बड़ा करके वृहद प्रदेश बना के हमारे एनसीआर के जिले दिल्ली में जोड़ने चाहिए। दिल्ली में जुड़ने के बाद पश्चिम का विकास भी होगा और दिल्ली हमारी राजधानी, देश की राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी होगी। तो हमें दिल्ली की मांग करनी चाहिए, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग करनी चाहिए। अगर इस तरीके का कोई कदम उठता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का, तो इसके अंदर आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक पश्चिम उत्तर प्रदेश की पब्लिक बिल्कुल नहीं बनने देगी और ना ये कोई कदम कोई उठाने वाला है।